एक तरफ स्कूलों में और पोडियम्स पे खड़े होके नेशनल इंटरेस्ट और हिंदुस्तान के खिलाफ भाषण देते हैं और दूसरी तरफ अपने मुल्क के अंदर कत्ले आम को, बेगैरती को रोकने में बिल्कुल नाकाम। यह है रियासत पाकिस्तान और इसकी हकीकत। अस्सलाम वालेकुम, लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं एएनपी के एक बड़े ही सिग्निफिकेंट लीडर, कौम परस्त मौलाना ज़ेब खान को और एक पुलिस एहलकार को बाजोड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर गोलियां मार के शहीद कर दिया गया है। बाजोड़ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वकास रफीक ने डॉन अखबार और दीगर अखबारों से बात करते हुए कहा कि मौलाना ज़ेब खान को एक बहुत सिग्निफिकेंट ये नेशनलिस्ट, पख्तून नेशनलिस्ट लीडर थे। इनको शिंदाई मोड़ के ऊपर इनको निशाना बनाया गया और ये कैंपेन कर रहे थे एक अमन मार्च की, परेड की जुलाई 13 के लिए, और इनके साथ एक पुलिस एहलकार भी मौजूद था और इन दोनों को गोलियां मार के शहीद कर दिया गया। एक टारगेटेड किलिंग नजर आ रही है। 3 और लोग अकॉर्डिंग टू ये पुलिस इसके अंदर जख्मी भी हुए और उनका ये कहना है कि टारगेटेड किलिंग थी। शूटर थे मोटरसाइकिल के ऊपर और वो गोली मार के फरार हो गए। ये एक हस्बे मामूल की बात है कि जिस तरह जब टारगेट किया जाता है किसी भी लीडर को तो कातिल नहीं मिलता। या तो अगर टारगेट खुद ही कराया जा रहा है और लीडर बच गया तो फिर आपको कातिल मिल जाएगा। हमने देखा है, ये हमारी तारीख है कि अगर तो पॉलिटिशियन बच गया या बंदा जिसको मारने की कोशिश की जाती है बच गया तो वो मिल जाएगा और फिर वो एडमिट भी कर लेगा, मगर हकीकत एडमिट नहीं करेगा। मौलाना खान ज़ेब के कत्ल के बाद एक बार फिर रंग की होली खेली जा रही है पख्तून खून के साथ और कोई पुरसाने हाल नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक तरफ ड्रोन हमले हो रहे हैं, एक तरफ एलिगेशन है टीटीपी अपने ड्रोन इस्तेमाल कर रही है, दूसरी जानिब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने आग सी लगाई हुई है इन सब एरियाज के अंदर, मगर इसके साथ साथ दाइश खुरासान भी। अब ये कौन ग्रुप हैं, कैसे ग्रुप हैं, क्यों इनको कौन तरजीह दे रहा है, टारगेट किन किन को किया जा रहा है, ऐसे लोगों को जो एहतजाज कर रहे थे इसलिए, और क्या कहा जा रहा है अब सुने जरा। एएनपी के जो सदर हैं एमल वली खान, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया है। ये बहुत बड़े एस्टैब्लिशमेंट के टाउट हैं, इनको बलूचिस्तान के अंदर सेनेट से सीट भी दी गई है। उनका क्या कहना है? उन्होंने कहा है कि एफआईआर जो कटेगी वो रियासत के खिलाफ कटेगी। जी, रियासती इदारे इस जुर्म के अंदर मुलविस हैं, बिकॉज उनकी जो खामोशी है वो इस बात की गवाही देती है कि वो शामिल हैं। ज़ेब खान के बड़े भाई शेख जहांजादा से बात करने के बाद और मशवरत करने के बाद एफआईआर इस कत्ल की रियासत के खिलाफ काटी जाएगी। एएनपी चीफ सेनेटर एमल वली खान, जिनको तोहफा मिला था सेनेट की सीट बलूचिस्तान से, उसी रियासत ने जिसके खिलाफ अब ये कार्रवाई करने जा रहे हैं। और वाकई ही में ये रियासत ही है माँ जैसी रियासत। अगर आपकी माँ एक डाइन है या चुड़ैल है या एक कातिल माँ अगर होती है ना, कोई खूनखारी माँ, साइको पेरेंट्स जो अपने बच्चों के खून के ऊपर अपनी जान और अपने माल को बरकरार रखती है, ये वो साइको माँ है। और इस साइको माँ के दिल में क्या है? मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। ये वीडियो आई है, आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर कौन बैठे हुए हैं। खाकी ब्रिगेड बैठी हुई है, मगर मेरे दिल में आज क्या है मैं ये नहीं बता सकता क्योंकि इस वीडियो की ऑडियो जो है वो म्यूट है, जैसे हर ऑडियो म्यूट होती है आईएसपीआर की। और ये बड़े वाले कमरे के अंदर तो वैसे ही कम वीडियोस आती हैं। अब आप देखें बड़े वाले कमरे के अंदर कौन बैठा हुआ है और कौन बातें कर रहा है खामोशी से। 271st कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जीएचक्यू के अंदर फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर शाह की सदारत में वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के खिलाफ हम उनकी कोई भी कार्रवाई
और नेफेरियस एजेंडा, घनौनी एजेंडा हम पाकिस्तान के खिलाफ अपने प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करते हुए कामयाब नहीं होने देंगे। और ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त के बाद ये शिकस्त कह रहे हैं हम चट्टान की तरह डटे रहेंगे। फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान। और मैं ये सिर्फ बात नहीं कर रहा कि जी मौलाना खान जेब का कत्ल हो गया। यहां पे हर दिन अनगिनत कत्ल हो रहे हैं। एक लड़का, 24 साल लड़का, अपने वालिद की को दफनाने के लिए पाकिस्तान आया सऊदी अरब से। जिब्रान उस लड़के का नाम था। और उसको कराची शहर के अंदर, वही शहर जहां पे कुछ दिन पहले हुमैरा असगर की लाश, मुर्दा लाश मिली, तकरीबन 8 महीने गुजर जाने के बाद उसी शहर के अंदर एक 24 साल लड़के को औरंगी टाउन के अंदर उसका फोन छीनते हुए गोली मार दी। वो बाहर बैठा हुआ था, वो घर के अपने। जब ये लोग आए मोटरसाइकिल के ऊपर, गोली मारी, मोबाइल छीना, बटवा छीना और निकल गए। एक और इंसिडेंट के अंदर सीटीडी के मुताबिक एक सीटीडी का ही ऑफिसर शाह लतीफ टाउन सेक्टर 22 के अंदर जख्मी हुआ और उसको भी इसी तरीके से उससे कुछ छीनने की कोशिश की गई। अब ये कार्रवाइयां चल रही हैं, मगर आप जानते हैं कि इन कार्रवाइयों की क्या हकीकत है, क्या रियलिटी है इन कार्रवाइयों की, हम सब जानते हैं। तो ये है आपकी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और इसके रियासत की कार्रवाइयां। एक तरफ रियासत की रिट रद्द हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। इस दुगले निजाम को, इस गोरख धंधे पे बाइस निजाम को की कौन हिमायत कर सकता है? आप करेंगे? आप लोग क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखें। एक तरफ पाकिस्तान में खून की होली खेली जा रही है और फिर रियासत पे इल्जाम लग रहा है, और दूसरी तरफ रियासत कह रही है कि हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह हाफिज।